Assalamu alaikum, me Dr. Mariam Nadeem. We are back with our new video after a very long time. Today I am going to explain physiotherapy assessment and documentation कि एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है पेशेंट को कैसे ऑब्जर्व करता है, उसकी असेसमेंट करके उसको डायग्नोज करता है एंड देन प्लान ऑफ केयर देता है। ये सारे स्टेप्स जो हैं किसी किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर के थ्रू होते हैं, उसे कहते हैं सोप नोट्स। सोप नोट्स क्या है? सोप नोट्स इज़ बेसिकली एन एक्रोनियम ऑफ 4 वर्ड्स: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट एंड प्लान ऑफ केयर। सोप नोट एक्सप्लेन करने से पहले वी शुड नो वेरी वेल व्हाट इज़ डॉक्यूमेंटेशन एंड व्हाई डॉक्यूमेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स मूव ऑन दिस स्टेप कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी क्यों है। Yes, you can see on the screen. What is documentation? A procedure that helps a physiotherapist to record all the information about patient's health status, assessment and treatment protocols. डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे होता है पेशेंट की इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर करने का। एज यू कैन सी डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर हेल्थ केयर सेंटर्स। नंबर 1, ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है। नंबर 2, ये डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान कम्युनिकेट करने का बेस्ट सोर्स है। पेशेंट आपके पास आता है, जब तक आप उसकी हिस्ट्री नहीं लेते, उसको असेस नहीं करते, एक अच्छा बॉन्ड नहीं बन सकता पेशेंट डॉक्टर के दरमियान। नंबर 3, ये कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, फोकस रखता है डॉक्टर को। नंबर 5, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिसर्च मेथडोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डाटा कलेक्शन के टाइम अगर आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन स्टोर होगी तो आपको रिसर्च में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। द लास्ट थिंग, क्वालिटी एश्योरेंस एंड इम्प्रूवमेंट, ये क्वालिटी एश्योरेंस और इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करता है। आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन लेट्स डिस्कस सोप नोट्स। सोप नोट्स बेसिकली हमारे पास 4 वर्ड्स का एक्रोनियम होता है: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट एंड प्लान ऑफ केयर। सब्जेक्टिव में पेशेंट हमारे पास आता है, वो हमें एक्सप्लेन करता है जो चीज़ें, उसे हम सब्जेक्टिव डाटा कहते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा में हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, पाल्पेशंस, मूवमेंट, स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जस्ट फॉर द थर्ड स्टेप दैट इज़ असेसमेंट। असेसमेंट में हम डायग्नोज करते हैं, ठीक है, एंड प्लान ऑफ केयर बनाते हैं। हेयर आई एम गोइंग टू अटैच अ सोप नोट टेम्पलेट जिसमें हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट और प्लान ऑफ केयर को अलग अलग डिस्कस करते हैं। इस टेम्पलेट में सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लाइक पेशेंट का नेम, उसकी एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, ईटीसी। उसके बाद सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, उसमें सबसे पहले आता है प्रेजेंट कंप्लेंट। प्रेजेंट कंप्लेंट में हमारे पास जो पेशेंट जिस चीज़ से सफ़र कर रहा होगा वो हमें आकर बताएगा। सपोज़ आपके पास एक पेशेंट आता है, वो आपको कहता है कि मुझे शोल्डर में पेन है, उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, उसको नर्व का इशू है, टेंडन, लिगामेंट, फ्रोज़न शोल्डर, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, बहुत सी टर्मिनोलॉजीज आ सकती हैं इस चीज़ में, बट पेशेंट को इस चीज़ का आइडिया नहीं है। वो जैसे आपको आके ये बताएगा कि उसको शोल्डर का इशू है, उसको शोल्डर में पेन है या उसका शोल्डर काम नहीं कर रहा। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेंट के कब से ये पेन है, देन पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, इसके अलावा उसको कोई इशू तो नहीं है, लाइक डायबिटिक तो नहीं है वो, या हाइपरटेंशन एक्स्ट्रा। उसके बाद पास सर्जिकल हिस्ट्री, कोई सर्जरी तो नहीं हुई, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में ऐसे किसी को कोई डिज़ीज़ हो जिसकी वजह से शोल्डर में प्रॉब्लम हो। देन सोशल हिस्ट्री, स्मोकिंग तो नहीं करता, अल्कोहल यूज़र तो नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव डाटा में हम सबसे पहले पेन देखेंगे। न्यूमेरिक पेन स्केल एक ड्रॉ हुआ है, उसमें 0 to 10 तक रेटिंग होती है। पेशेंट से हम पूछ लेते हैं कि अगर आपको रेटिंग करनी है तो आप क्या रेटिंग करेंगे इसमें। उसके बाद पेन के एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स क्या होते हैं, रेंज ऑफ मोशन क्या है, पेशेंट एक्टिवली मूव कर सकता है या नहीं कर सकता, और पैसिव मूवमेंट भी वो कितनी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम ग्रेड चेक करेंगे एंड देन एडीएल डेफिशिएंसीज़ के डेली लाइफ में उसको कौन कौन से काम करने में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। सपोज़ अगर उसको शोल्डर का इशू है तो वो कॉम्बिंग कर सकता है इजीली उस साइड के शोल्डर से, या बाकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है जिसमें शोल्डर इन्वॉल्व होगा। अगर हम ग्रेडिंग की बात करते हैं, एमएमटी ग्रेड्स, मैनुअल मसल टेस्टिंग ग्रेड 0 से 5 तक की नंबरिंग होती है। हम लोग 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कि कौन से ग्रेड में लाया कर है। उसके बाद हम असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। असेसमेंट में हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हैं, उसकी रीजंस, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, एंड देन हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं।
उस डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बेसिस पे हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स डिसाइड करते हैं कि इमीडिएट क्योर क्या होना चाहिए और लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स रहे। लॉन्ग टर्म प्लान्स हमारे पास क्या क्या हैं। देन इंटरवेंशन में हमारे पास इंटरवेंशन है, लाइक प्लान ऑफ केयर है। दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ सोप मेथडोलॉजी। इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी कौन कौन सी मोडालिटीज़ यूज़ की जा सकती हैं, एंड एक्सरसाइज थेरेपी, मैनुअल थेरेपी एंड होम प्लान इज़ वेरी बेसिक in the whole process. At the end, I am going to end with the benefits of physical therapy. Thank you. Allah Hafiz.